अगर आप क्लास 10th एचएससी बोर्ड के एक स्टूडेंट हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए है, और अगर आप क्लास 10th एचएससी के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एचएससी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। और ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी के अंदर है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10th आईसीएससी के अंदर हैं और उन्हें ये वाला लेक्चर पढ़ना है तो वो बच्चे इस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसके क्वेश्चन नंबर 22 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन है ये दोनों, ये हमने इसके पहले भी आपको करा रखे हैं, जिनके लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और उसके आगे के क्वेश्चन पर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आज हम इस वाले एक्सरसाइज को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखो क्या गिवन है। इसके अंदर जो कुछ भी बेसिक है वो सब आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर और इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुके हैं। आज का जो लेक्चर है अपना वो डिपेंड जिस कॉन्सेप्ट पर होने वाला उस कॉन्सेप्ट की हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, हमसे अगर कहा जाए कि ए बी सी आर इन जीपी होगा, देन हमारे पास कंडीशन होती है कि मिडिल वाले का स्क्वायर जो फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, किसी भी 3 टर्म्स के लिए जो कि जीपी में होंगे। ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ जीपी आपको याद रखनी है क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस फॉर्म में होती है। और जो इसका nth टर्म है वो ए आर की पावर n-1 इस फॉर्म का होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है जीपी का nth टर्म। ठीक है, ठीक, और जीपी का जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट होता है, यानी कि लास्ट से जो nth टर्म फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला होता है L/R की पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पर L क्या है, लास्ट टर्म, R क्या है, कॉमन रेशियो, A क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, N नंबर ऑफ टर्म्स है। इतना समझ गए, है ना। अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमको गिवन है, कहा गया इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल इन जी पी, मतलब ए बी सी जो है वो ए पी और जी पी दोनों के अंदर है, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमसे कहा गया है, गिवन है कि ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, एज वेल इन जी पी, यानी कि ये जी पी में और ए पी में दोनों ही है। देन हमारे पास ए पी की कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और जी पी की कंडीशन अभी हमने आपको बताई, वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डॉट की हेल्प से दिखा देना है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी होगा। ठीक है, इसको हम इसलिए दिखाते हैं ताकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसको लिखोगे इस तरीके से तो आपको जो है स्टेप मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाना है। उसके बाद में ये भी लिखना है ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखने से आप स्टेप मार्किंग से बच जाओगे। ये हो गया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर हम b का वैल्यू निकालें तो यहाँ से b इज इक्वल टू आएगा a प्लस सी बाय 2। ये हमको b का वैल्यू मिल गया फर्स्ट वाली इक्वेशन से। इसको उठा करके सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन में b का वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पर b की जगह पे लिखेंगे a प्लस सी बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर करो तो ऊपर हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू आ गया ए सी, है ना। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके क्या प्रूफ करके लाना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे कहा गया था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी प्रूफ करके लाना है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए देखो हम आगे क्या करते हैं। यहाँ पर क्या है कि a प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ ac में तो ये हो गया 4ac। इस 4 को इधर ले आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा और इस 2ac में से माइनस का 4ac सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 0 और ये लिखा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। 4ac में से
ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2ac बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 2ac। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो क्या हम इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस सी का होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस होता, अगर माइनस का तो यहाँ माइनस है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इक्वल में 0 है, तो सिर्फ a माइनस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, और c को उधर भेज देंगे तो a इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक पार्ट तो हो गया, हमको a इज इक्वल टू सी तो मिल गया, a इज इक्वल टू सी तो मिल गया। इन दोनों में से किसी भी एक को अगर हम b के इक्वल कर देते तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको उठा करके इक्वेशन या फिर इधर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 है, देन क्या होगा कि यहाँ पर हम a और c में से किसी भी एक को यहाँ पर a की जगह पर c रख सकते हैं, c की जगह पर a रख सकते हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा c प्लस सी बाई 2, और c प्लस सी हो गया 2c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू सी। ठीक है, a इज इक्वल टू सी है और c इज इक्वल टू b है। इट मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा। ठीक है, ये हमने ला दिया है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हम अच्छे से लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमने ये चीज़ ला करके दिखा दी। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए बी सी ए पी में और जी पी में होगा तो ए पी में होने की कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और जी पी में होने की कंडीशन होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके हमने ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी ले करके आए और ये प्रूफ किया। ठीक है, इसी सेम प्रूफमेंट का हमको इस्तेमाल करना है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसे? क्वेश्चन नंबर 22 का जो नेक्स्ट है सेकंड वाला, उसमें कहा गया ए बी सी आर इन ए पी एज वेल इन जी पी। जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी वही स्टेटमेंट नीचे है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो होगा ही। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इतना आपको उसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उतना सॉल्व करने के बाद में आपको एक काम करना है, हम उसको ही बताने जा रहे हैं, और उसके पहले का आपको खुद से करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बस लिख देना है क्या कि क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है, और यहाँ पर लिखना है कि गिवन है हमें ए बी सी आर इन ए पी एज वेल इन जी पी। ठीक है, एज वेल इन जी पी, देन क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। इसकी हेल्प से आप लोग लास्ट में जब सॉल्व करके ये ले आओगे, क्या जब आप सॉल्व करके ले आओगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये कैसे आएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद जो करना है वो यहाँ पर अब उसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ तक तो हम ले आए, हमें यहाँ इस सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है a की पावर b माइनस सी, b की पावर c माइनस ए प्लस c की पावर a माइनस बी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब जिसका वैल्यू फाइंड करना हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो a की पावर b माइनस सी प्लस b की पावर c माइनस ए प्लस c की पावर a माइनस बी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी कि हम b की जगह पे c रख सकते हैं, c की जगह पे a रख सकते हैं, a की जगह पे b रख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे? ताकि हमारा आंसर जल्दी आए, है ना। a की पावर क्या लिखा है, a की पावर b माइनस सी है, अगर हम दोनों को इक्वल रख दें मतलब c माइनस सी रख सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। प्लस b की पावर c माइनस ए है तो हम इसको a माइनस ए लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, और c की पावर a माइनस बी है तो हम इसको b माइनस बी लिख सकते हैं इसी की हेल्प से, क्योंकि b c के भी इक्वल है, a के भी इक्वल है। ठीक है, c से c कैंसिल 0, a से a कैंसिल 0, b से b कैंसिल 0, तो यहाँ पर आ गया क्या, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0 हो गया। ठीक है, और किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया हमारे पास 3। हमसे इसका वैल्यू पूछा था, इसका आंसर आ गया 3, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमको यहाँ तक सॉल्व करना है, इसके बाद का ये काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट इस तरीके से होता है सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर गिवन है द टर्म्स ऑफ अ जीपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r r स्क्वायर्ड
अगर किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो और उन सभी का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ जीपी जो होती है उसी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमको प्रूफ करके लाना है रिजल्टिंग नंबर ऑफ अ जीपी। ठीक है, यानी कि जो जीपी हमारे सामने बन के आएगी उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और nth टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक, और प्रूफ करके ये लाना है कि प्रूफ दैट रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म अ जीपी, यानी कि अगर हम किसी जीपी का क्वेश्चन हम 23 के अंदर हमको कहा गया है कि कोई एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो आर हो तो वो कैसी दिखती होगी, वो दिखेगी ए आर स्क्वायर ए की पावर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n-1 इस फॉर्म की होगी, है ना। कहा गया सभी नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दे तो बताओ क्या वो जो लिस्ट जो सीरीज़ बनेगी वो भी जीपी में है, तो वो उसको पता करने के लिए हमें कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके सभी नंबर्स का स्क्वायर कर दें, हमसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि कहा गया है विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर स्क्वायर्ड। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर स्क्वायर्ड, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर्ड, देन हमें जो जीपी मिलेगी देन द रिजल्टिंग, अब जो हमें रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट मिलेगी, ठीक है, वो क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन द रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट, अगर इस फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें से ए का भी स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इधर पे आओ, ए स्क्वायर तो होगा ही और आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब देखो आर की जगह पे आर स्क्वायर हो जाएगा और जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आओगे तो ए स्क्वायर होगा ही होगा और आर स्क्वायर की क्यूब, आर स्क्वायर का क्यूब मतलब आर की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। और nth टर्म में अगर स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर r की जगह पे लिखोगे r की पावर 2 और n-1 है तो ये आ जाएगा r की पावर 2n-2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया रिजल्टिंग जीपी, हमें बताना है इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म तो ये लिखा है, पहले हमको पता करना क्या ये जीपी है या नहीं है, तो हम इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, नाउ द कॉमन रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट, इसको हम दिखाएंगे कैपिटल आर से। ठीक है, और हम किन्हीं दो टर्म के लिए फाइंड करेंगे, पहले हम a2/a1 के लिए फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों के लिए। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये वैल्यू है a2 का और फर्स्ट टर्म का वैल्यू है a स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक बार r का वैल्यू और निकालते हैं a3/a2 करके, अगर ये सेम आता है देन हम बोलेंगे कि कॉमन रेशियो इसका यही है। ठीक है, और ये जीपी है। ठीक है, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो a3/a2 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसका अपॉन इसका, तो a स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, r की पावर 2 से 2 पावर चली गई, 2 बचेगी तो आ गया आर स्क्वायर। हमने दो बार कॉमन रेशियो का वैल्यू निकाला, दोनों में ही इक्वल आ रहा। देन हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं क्या, अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे हम देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले उसको ध्यान से देखना, इसी की हेल्प से, है ना। हमारा ये आ गया कॉमन रेशियो इक्वल आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट इज फॉर्म आ जीपी, ऐसा लिखना आ जीपी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें लिखना है द फर्स्ट टर्म इज, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिलेगा यहाँ से, क्या वो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो हमने जो निकाला वही हमारा आंसर होगा, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन रेशियो है। एंड nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज इक्वल
इसका जो nth टर्म है वो ये है ए स्क्वायर आर की पावर 2n-2 है ना, ए स्क्वायर आर की पावर 2n-2, ये हमारे पास nth टर्म का वैल्यू हो गया और तीनों ही हमारे आंसर है कि ये हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा सॉल्व और आपके सामने है पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होगा किस तरीके से हमने किया है इसको सॉल्व। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखो क्या गिवन है, लिखा है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 GPs। देखो 2 GP कौन कौन सी हैं हमारे पास, एक GP ये है और एक ये है। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो रिजल्टिंग GP बनेगी वो भी क्या होगी, एक मतलब जो रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी वो भी GP है, ये प्रूव करना और उसका कॉमन रेशियो फाइंड करना। ठीक है, देखो किस तरीके का क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमको एक GP1 दिया गया है, मतलब एक GP दी गई है ए आर स्क्वायर और ए की पावर R-1 इस टाइप की है पहली GP। और जो सेकंड GP है, ठीक है, वो हमको दी है कैपिटल ए कैपिटल आर, फिर ये उसके बाद ए आर की पावर n-1, और कहा गया अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं देन जो नंबर की लिस्ट बनेगी। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग हमसे क्या कहा कि किसका मल्टीप्लाई कराना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है करस्पॉन्डिंग टर्म्स का। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ GPs। ठीक है, देन जो हमें सीरीज़ मिलेगी वो क्या होगी, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए हो जाएगा। जो सेकंड टर्म आएगा वो स्मॉल ए आर और कैपिटल ए आर ये आएगा। थर्ड टर्म आ जाएगा स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से जो nth टर्म है वो आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल आर की पावर n-1 और ये है कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n-1। ये इसका nth टर्म है जो हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि क्या ये GP है और अगर है तो इसका कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, नाउ द कॉमन रेशियो ऑफ रिजल्टिंग GP, ये हमारे रिजल्टिंग GP नहीं बोलेंगे, रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, द कॉमन रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये GP है या नहीं, रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट। ठीक है, जिसको हम दिखाएंगे यहाँ पर R से, तो अभी किसी से नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर R और स्मॉल r दोनों गिवन है। तो हम कॉमन रेशियो फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2/A1 करके। तो A2 मतलब A R और कैपिटल A R ये है, A1 का वैल्यू है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, स्मॉल आर कैपिटल आर ये आया। फिर से अगेन कॉमन रेशियो, एक बार हम कॉमन रेशियो और फाइंड करेंगे और अब की हम A3/A2 करके फाइंड करेंगे। तो A3 मतलब इसका अपॉन इसका वैल्यू है ना, तो ए आर स्क्वायर कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये स्मॉल वाला स्मॉल ए आर ये। ठीक है, तो ए स्मॉल से ये वाला ख़त्म, इससे ये ख़त्म, एक आर से एक आर ख़त्म, एक आर से ये वाला आर ख़त्म, तो ऊपर बचेगा एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर ये आया। दोनों बार हमने कॉमन रेशियो निकाला, सेम आया, तो हम बोलेंगे हैंस, अब हम लिखेंगे हैंस द रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म आ GP। ठीक है, विद कॉमन रेशियो स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का फाइनल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है बाकायदा, जैसे हमने आपको ये थियरी लिखी है ना। थियरी लिखना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपने आंसर को डिस्क्राइब करते हो इसमें, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हैंस द रिजल्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म अ GP विद द कॉमन रेशियो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, क्योंकि हमसे ये भी पूछा गया था ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमसे कहा गया था इसका कॉमन रेशियो भी बताओ, तो हो गया। 24 के बाद में आता है 25 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ठीक है,
अब उन तीनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे सॉल्व लाइन बाय लाइन, और हमसे कहा गया है ये इफ़ ए बी सी आर इन जी पी सो दैट दिस आर ऑल्सो इन जी पी। ठीक है, तो इसको देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक, और हमें जो पता है उसका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट कहा गया है ए बी सी आर इन जी पी है, ठीक है, देन 1/a 1/b 1/c ऑल्सो इन जी पी होगा। हमें ये प्रूफ करना है, और ये हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब ए बी सी आर इन जी पी है, देन इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके यही लेके आना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर ले आए तो हम बोल सकते हैं कि 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू मतलब सी आर ऑल्सो इन जी पी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर आपको करना क्या है, जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन डाल करके ये लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद में क्या करना है, नाउ 1/a 1/b 1/c, ठीक है, इसकी हेल्प से हमें लिखना है, क्या लिखना है, अगर ये जीपी में है आर इन जीपी, देन इस वाले का स्क्वायर फर्स्ट वाले मिडिल वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो बीच वाले का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/c हमने किया। इसको सॉल्व करने पर अगर ये आएगा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं प्रूव होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, a का c से ac, इसको इधर भेजो, इसको इधर क्रॉस में भेजो, तो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर हुआ। इसका मतलब है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ गया है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस 1/a 1/b 1/c आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, होगा, है ना। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया है, इस तरीके से होगा सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आओ। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए भी हमसे शायद यही कहा गया है, इफ़ k इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड k की पावर a k की पावर b k की पावर c आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, प्रूव दैट ए बी सी आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। अगर ए बी सी हमको प्रूफ करके लाना है कि ए बी सी आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, मतलब है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी प्रूफ करके लाना है, और अगर ये जी पी में है देन। ठीक है, अब हमसे ये नहीं कहा गया ए बी सी जी पी में है, अब हमसे कहा गया k की पावर a k की पावर b k की पावर c आर इन जी पी। ठीक है, और देन हमें प्रूफ करके लाना है कि ए बी सी जो है वो ए पी में होंगे। ठीक है, प्रूफ करके लाना है ए बी सी आर इन ए पी, और ये प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये हमने आपको रफली में बताया है, आपको सॉल्यूशन करते समय ये ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जीपी में है, देन क्या होगा कि मिडिल वाले का स्क्वायर यानी k की पावर b का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी k की पावर a इंटू k की पावर c के इक्वल होगा। ठीक है, और साइड में आपको 3 डॉट से ये दिखा देना है कि इफ़ ए बी सी आर इन जी पी होता है देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने बीच वाले का स्क्वायर किया, फर्स्ट इंटू लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल रखा। अब इसको करते हैं सॉल्व। जब 2 का मल्टीप्लाई b से कराओगे तो ये हो जाएगा k की पावर 2b इज इक्वल टू k की, देखो दोनों k की पावर में है, ये लिखा है k की पावर a k की पावर c, तो एक साथ लिखना चाहोगे तो k की पावर a प्लस सी, क्योंकि जब दोनों बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती, तो ये ऐड होगा, ये a प्लस सी हो गया। दोनों के बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगी, बेस को गायब कर दो, यहाँ से आएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना। ऐसे लिख करके यहाँ दिखा दोगे, और अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया है, देखो ये आ गया, देन हम बोल सकते हैं हेंस ए बी सी आर इन ए पी होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसलिए हम बोल सकते हैं ए बी सी आर इन ए पी है, और ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड।
जो कि हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट था, है ना। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे। ये तो हमारे पास सेकंड था ना, अभी थर्ड बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, पी क्यू आर इन एपी सो दैट पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी आर देमसेल्फ इन जीपी। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है और अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट में कहा गया है पी क्यू आर इन, हमसे कहा गया पी क्यू आर इन ए पी, है ना। और अगर पी क्यू आर ए पी में है देन हमें पता है कि बीच वाले का डबल यानी कि 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर के होगा। ठीक, ये कंडीशन होती है ए पी की, और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारे लिए। ठीक, इसके बाद क्या कहा है, सो दैट पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ एनी जी पी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी नाउ पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एनी जी पी टर्म ऑफ एनी जी पी, तो वो हमारे पास टर्म आखिर होंगे क्या, उनके वैल्यूज़ क्या होंगे वो लिखते हैं। ठीक है, आर ऑल्सो आर देमसेल्फ इन जी पी, हमें बताना है कि ये भी जी पी में है, मतलब इसको जी पी में रख करके हमको सॉल्व करके लाना है जी पी वाली जो कंडीशन है वो। ठीक है, और हमें इसका यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे किया जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करके अगर हम ये ले आते हैं वो भी जीपी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन हम कह सकते हैं कि हाँ वो जीपी में है। अब देखो पीएथ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ये होता है ए आर की पावर पी माइनस 1। इसी तरीके से हम क्यूएथ टर्म का वैल्यू लिखेंगे जीपी में, वो होगा ए आर की पावर क्यू माइनस 1 एंड आरथ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर की पावर आर माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ये क्या है, जीपी के कोई 3 टर्म्स हैं, देन नाउ पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म आर इन जीपी, देन स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, इसका स्क्वायर क्यूएथ का स्क्वायर पीएथ इंटू आरथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब इनके जो वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्यूएथ का स्क्वायर यानी क्यूएथ का वैल्यू क्या है, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएथ, पी का वैल्यू क्या है, ए आर की पावर पी माइनस 1 इंटू ए आर की पावर आर माइनस 1, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, इस ए का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर पी माइनस 1 आर की पावर आर माइनस 1, तो ये आर की पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब पी माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे आओ, जब इसका स्क्वायर करोगे ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर क्यू माइनस 1 का स्क्वायर करोगे ना तो क्यू माइनस 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 2q माइनस 2। ठीक है, इस ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा आर की पावर 2q माइनस 2 इज इक्वल, यहाँ पर बचेगा आर की पावर p प्लस आर माइनस का 2q, सॉरी 2 बचेगा, 1 1 2 हो गया ना। दोनों के बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2q माइनस 2, तो देन हमें मिलेगा 2q माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस आर माइनस 2, इसकी पावर ये थी ना, इक्वल हो गया। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। और अगर ये आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करके क्या लाना था, यही लाना था, और हमारा ये आ गया है, देन हम बोल सकते हैं क्या, देन पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एनी जीपी, ठीक है, आर हमसे जो कहा गया था ना वही चीज़ आपको लास्ट में लिख देनी, आर देमसेल्फ इन जीपी, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, आर देमसेल्व्स इन जीपी, ऐसे लिख देना आंसर। ठीक है, लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड, वो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे हेंस प्रूव्ड, है ना। अगर आप हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख दे तो भी सही था, यहाँ पे लिख दो कोई भी तो भी सही है। ठीक है, क्यों, अगर पी क्यू आर 3 टर्म्स जी ए पी में है, ठीक है,
देन क्यूएथ और पी क्यू और आरथ टर्म जो है जीपी के वो जीपी में होंगे। इसका ये सॉल्यूशन है हमारे पास। इस तरीके से हमने किया है सॉल्व, और आपको इसका सॉल्यूशन पूरा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा, और किस तरीके से सॉल्व किया गया वो भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो चीज़ स्टार्टिंग में गिवन होती है प्रूव करके वही लेके आना होता है बाकी के स्टेटमेंट की फॉर्म से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से होता है फिनिश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है, ए बी सी आर इन जी पी, ये और ये प्रूव करके लाने हैं। ठीक है, मतलब इससे ये वाला कंडीशन प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 25 की तरीके ही है, बस क्वेश्चन का वो अलग बना दिया है ना, अलग से क्वेश्चन बना दिया है बस। हमसे पहला कहा गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जी पी में होंगे, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट गिवन है और हमसे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब ये जीपी में होंगे, ये प्रूफ करना है। गिवन है ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, अगर ए बी सी आर इन जीपी होगा देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है नाउ, हमको प्रूफ करना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इन जीपी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के इक्वल करेंगे ए क्यूब इंटू सी क्यूब के, और हमें यही प्रूफ करके लाना इसको सॉल्व करने के बाद में। अगर आ जाता है देन बोल पाएंगे कि ये जीपी में है। ठीक है, तो बी क्यूब का स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 6 हो जाएगा। ये लिखा ए की पावर 3 सी की पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे ए सी की पावर 3, एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इस b की पावर 6 को b स्क्वायर का क्यूब लिखें तो कोई दिक्कत, पावर तो उतनी ही ना, 2 3 6 होता है, इज इक्वल टू ए सी की पावर 3। इस पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया, और हमें ये लेके आना था, है ना। और अगर हमारा ये आ गया तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और एक लाइन लिखनी है क्या, हेंस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जी पी। ठीक है, हमें ये लिखना है लास्ट में। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट प्रूव होके सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, उसमें हमसे क्या कहा है, कह रहा है कि ये हमको दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें लाना है कि ये जीपी में है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमको जो चीज़ गिवन है उसको हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं। लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी है, और लास्ट वाले में लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है कि ये भी हमारे जीपी में है, हमको ये प्रूफ करना है इसी की हेल्प से, है ना। इतना लिखा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ बीच वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके और इसके इक्वल होना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हमको रखना है। ऐसा हमने किया क्योंकि जीपी कंडीशन होती है, ये मिडिल वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल होता है। अब हमें इसको सॉल्व करके यही लेके आना है। ये अगर आ जाता है देन हम बोल पाएंगे कि दिस एंड दिस आर इन जीपी होगा। ठीक है, समझ गए। अब सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इस वाले का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 ए की जगह पे लिखोगे ये और बी की जगह पे ये पूरा। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का मल्टीप्लाई पहले बी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा बी की पावर 4, बी का मल्टीप्लाई सी में का तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड में है इसलिए इसको उठा करके उधर भेज दो, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है तो हम इसके लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। ये लिखा है बी की पावर 4 तो हम इसको लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया वो भी पता चल जाएगा। माइनस है, जब उधर जाएगा तो 2 ये माइनस का हो जाएगा, 2 लिखा रहने देंगे। जब यही चीज़ उधर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा 2ab और bc। ठीक है, ए बी और बी सी, यहाँ कुछ नहीं, अब 0 बचा है ना। तो आप लोग अगर देखो तो ये लिखा है ए बी स्क्वायर और सी लिखा है,
तो ए सी को साथ में रख दो, बी स्क्वायर को थोड़ा अलग कर दो। ये लिखा है ए सी का स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी को साथ में लिखो और बी स्क्वायर को साथ में लिखो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्यों किया? ताकि आप पता रिलेट कर पाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पहले वाला और दूसरे वाला लिखा है ना। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे है ए सी है, माइनस बी की जगह पे बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? अगर ये पूरा ऐसे रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे ख्याल से समझ गए हो। ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। अब ये स्क्वायर 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और हमारा ये आ गया। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया है, देन हम लिख सकते हैं कि हाँ, लाना तो ये था ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लाइन लिखोगे कौन सी? यहाँ लिखोगे हैंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जी पी। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट था। इस तरीके से हो गया सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कहा गया है, ये प्रूव करके लाना है ए बी सी डी आर इन जी पी होगा देन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है ये, है ना। हमसे कहा गया ए बी सी डी आर इन जी पी सो दैट दिस एंड दिस एंड दिस आर इन जी पी होगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, और सेकंड वाले में तो हमें प्रूव करके लाना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ए बी सी डी आर इन जी पी है। ठीक है, देखो इसके लिए देखो हमें 3 नंबर्स के लिए कंडीशन पता है, 4 नंबर्स के लिए तो कंडीशन नहीं पता ना। अगर 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जी पी होगा देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। लेकिन जब ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे कि ए को एज अ फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, ए को हम मान लेंगे अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ टर्म है। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर। ठीक, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। ठीक है, यहाँ पर कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, ए को अगर फर्स्ट टर्म मान लिया और आर हमारे पास कॉमन रेशियो है, देन बी को हम लिख सकते हैं ए आर क्योंकि हमने इसको सेकंड टर्म माना, सी को थर्ड टर्म माना तो हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर, डी को हमने फोर्थ टर्म माना इसलिए हमने इसको लिखा ए आर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कहा गया है कि दिस दिस एंड दिस आर इन जी पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है वो हम लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जी। ठीक है, ये आर इन जी पी, देन इसके अंदर मिडिल वाले का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें बस क्या करना है, इसको इसके इक्वल सॉल्व करके लाना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू है ए आर, है ना, यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगा। सॉल्व करो तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों में से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, एक ए स्क्वायर कॉमन है और एक आर स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से पूरा चला गया, बचेगा 1 प्लस
यहाँ से ए स्क्वायर गया और एक आर स्क्वायर चला गया, तो आर की पावर 2 बचेगा क्योंकि पावर 4 है, ये बच रहा। और इस पूरे पे लगा है स्क्वायर, तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दूँ। मतलब ये है कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर करो और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 आर की पावर 4 और 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब हमें क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके यही चीज़ लेके आनी है। अगर ये आ गया तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आर एच एस इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म है तो इसलिए ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। बी की जगह पे हम लिखेंगे ए आर। ठीक है, तो ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी की जगह पे लिखेंगे ए आर स्क्वायर, सी की जगह पे लिखेंगे ए आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। डी की जगह पे लिखेंगे ए आर क्यूब। ठीक है, तो डी की जगह पे लिखेंगे ए आर क्यूब, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, और जब ए आर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आगे आओ, इस वाले में ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, आर की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 6। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से क्या करो, ए स्क्वायर तो कॉमन है ही और आर की पावर 4 भी कॉमन है, क्योंकि आर की पावर 4 इसमें भी है और इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से तो पूरा ही चला गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से ए की पावर 2 और आर की पावर 4 चला गया, तो आर की पावर 2 बचेगा क्योंकि 6 पावर थी ना यहाँ पे। अब बस मल्टीप्लाई करा लो सभी का, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे, ए की पावर 4, आर की पावर 4 लिखा था यहाँ लिख दिया, ये और ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कराओगे तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे जो आ रहा है वही हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है राइट हैंड साइड को। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दिस आर इन जी पी होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जी पी। ठीक है, ये हमारा प्रूव होके आ गया। ठीक है, और किस तरीके से किया आपके सामने बहुत आराम से सॉल्व किया और आपको बताया है किस तरीके से ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट था, इस तरीके से किया गया है सॉल्व। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट पर, और हमारी एक्सरसाइज यहाँ से हो जाएगी ख़त्म। भले ही लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन क्वेश्चन सारे हो गए है ना, तो आपको इस बात की संतुष्टि भी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कहा जा रहा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी के स्क्वायर के लाना है ना। हमें इसको इसके इक्वल लाना है उन्हीं का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, ए तो था ही, बी इज इक्वल टू ए आर था, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर था और डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब था। इसकी हेल्प से हमें ये इक्वल लाना है। तो यहाँ से देखो, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो ये पूरा है। ठीक है, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज उठा के यहाँ से रखो, तो जहाँ पे ए है वहाँ कुछ नहीं करना है, बी की जगह पे लिखना है ए आर माइनस सी की जगह पे क्या लिखना है, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सी, सी की जगह लिखोगे ए आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी, डी का वैल्यू है ए आर क्यूब, दिख रहा है ना, डी का वैल्यू है ए आर क्यूब माइनस बी का वैल्यू है ए आर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए आर कॉमन है। ठीक है, ए आर कॉमन करोगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा आर, इसके ऊपर लगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन किया तो यहाँ बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे पे लगा है स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ए और आर कॉमन है। जब ए आर कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पूरा चला गया, बचेगा माइनस का 1। ठीक है, स्क्वायर हो गया पूरे पे। अब दोनों टर्म्स में अलग अलग स्क्वायर कर दो, तो जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे किसका, यहाँ पर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ए और आर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर
और ये हो जाएगा वन माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये लिखा है a, तो a का हो जाएगा स्क्वायर, और इसका जो है ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हेल्प से आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, मतलब r माइनस 1 और r प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको लिखेंगे r प्लस 1 का स्क्वायर और r माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये भी लिखा है वही जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी कि ये भी है आर प्लस 1 का स्क्वायर और आर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में कॉमन क्या है आखिर? ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो हमें ए स्क्वायर तो पूरे में से कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन करो। आर माइनस 1 और 1 माइनस आर अगर स्क्वायर के अंदर लिखा है तो वही सेम बात है, ठीक है। तो हम आर माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे में से कॉमन करेंगे। अंदर क्या बचेगा? ये बाहर तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये बाहर हो गया और ये बाहर हो गया तो बचेगा ये सिर्फ, ठीक है, यानी कि आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर है, आर स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस वाला बाहर है तो प्लस वाला बचेगा, ठीक है, इतना बच रहा, ठीक। और इसमें क्या है कि प्लस माइनस का कोई भी काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, यहाँ पर लिखा आर स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r, ये आर स्क्वायर बाहर लिखा है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r, और क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर आर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आओ, अब क्या है कि आर स्क्वायर पहले तो इस आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा देते, ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r, और ये लिखा है 1, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराओ आर की पावर 4, फिर इसका 1 में कराओगे तो आर स्क्वायर, इसका 2r में कराओगे तो 2r क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आओ, आर की पावर 4 और क्यूब, आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब, और यहाँ पे 2r स्क्वायर और ये एक और आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ठीक है। ये पूरा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी कि ये यहाँ पे लिखा है a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस डी का होल स्क्वायर मतलब a को लिखा रहने दो, d के जगह पे ए आर क्यूब है, ठीक है, इसका स्क्वायर, ओके। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है a, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आर क्यूब और इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो हम कर देंगे, यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और r को लिख सकते हैं r का क्यूब, और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो ओपन कर दो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, देखो क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो हम इसको 1 प्लस 1 माइनस आर या r माइनस 1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब r इंटू 1, तो ये हुआ, इस पूरे के ऊपर लगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर को जब इसके ऊपर लगाओगे तो इसको हम r माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर लगाओ 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ गया। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आप लोग क्या करो कि इसको सॉल्व करके लाओ, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, और फिर इसका आंसर देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। इसके पहले का जो ये है वो हमने आपको ला के दिखा दिया है, और ये आपको यहाँ से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। इसको इसके इक्वल ले आओगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम कह पाएंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। हमको केवल ये तो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो बिल्कुल हमारा प्रूव हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक।
ये वाला पार्ट देखो आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से, बाकी देखो कैसे करना है। 1 + r स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा 1 + r स्क्वायर, 1 + r स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, इसको a मानो इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2a और b, ये हुआ। बस सॉल्व कर दो, इसका होल स्क्वायर खोलो, a² + b² + 2r, ये लिखा r की पावर 4। अब 2 और r स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो जब 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा 2r³, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आ गया r की पावर 4 एक बार, 2r³ हो गया, और r स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है, तो 3r स्क्वायर 2r + 1 + 2r + 1, ठीक है। देखो आ गया ना पूरा, है ना। हमने इसको सॉल्व करके यही ला दिया, देखो ये आया ना पूरा पूरा, ठीक। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया, और ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 9.4 एक्सरसाइज का, और हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.4 है अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है ना। सॉल्यूशन आपके सामने है फाइनल वाला, जो कि ये है, कुछ इस तरीके से हुआ है सॉल्व। और मेरे ख्याल से अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27 तक सारे क्वेश्चन हमने किए हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ तक अगर आप आ गए हो, देखा है आपने लेक्चर को, तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जिनके साथ में आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर करो, और उनसे भी सब्सक्राइब करा दो, ठीक, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और नए नए लेक्चर लेकर के आते रहें, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी के बारे में, ठीक है। और जो इसकी एक्सरसाइज 9.5 है, इसको हम करेंगे सॉल्व। एक्सरसाइज 9.5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 19, ठीक है। तो हम इसके 19 क्वेश्चन तक आएंगे, आपको सॉल्यूशन बताएंगे, लाइन बाय लाइन बताएंगे। तब तक लेके आप लोग क्या करो, पढ़ाई करते रहो, मौज करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।